हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 9.3 का 7th क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला जा रहा है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। एक ट्रेपीजियम है, उसमें क्या बोला है आपको? जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल दे रखी हैं आपको, और आपने ये शो करना है कि ये कैसा ट्रेपीजियम है। एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। अब साइक्लिक ट्रेपीजियम शो करना, दैट मीन्स कि ये फिगर किसके अंदर होगी? ये सर्कल के अंदर होगी। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, इसके अंदर ट्रेपीजियम बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रेपीजियम ए बी सी एंड डी, जिसमें ए डी किसके इक्वल दे रखी है आपको? बी सी के। और ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। तो गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या चीज गिवन है आपको। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब इसको साइक्लिक दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी किसके? ए डी के। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ बी ई, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी। ये हमने क्या करी है? कंस्ट्रक्शन करी। अब कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिल गया? ए डी इज इक्वल्स, ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड हमें पता है ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। सी डी के पैरेलल है, दैट मीन्स कि वो डी ई के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से आप प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखोगे? सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। दोनों अपोजिट साइड्स कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? देयरफॉर एंगल, दिस ए एंड ई एंगल कैसे हो गया हमारा? इक्वल हो गया। एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई बी। रीजन क्या आ जाएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल कैसे हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला? दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। ऑल्सो हमें पता है ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। ये हमें गिवन है। ए डी बी डी, ए डी और बी सी क्या है? इक्वल दे रखे हैं। एंड ए डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो नाउ और यहाँ लिखो ऑल्सो। ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे? देयरफॉर बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी ई के। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई हमारी? इक्वल हो गई। अब ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में दो साइड्स कैसी हो गई? इक्वल हो गई। दो साइड्स इक्वल तो अपोजिट उसके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेके चलते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी में आपको क्या बोला जा रहा है? बी ई किसके इक्वल है? बी सी के। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे? देयरफॉर एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। रीजन आप दे सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे? इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला? ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है। अब यहाँ देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये दोनों एंगल कैसे काम कर रहे हैं?
लीनियर पेयर की तरह काम कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। नाउ एंगल BED प्लस एंगल BEC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। रीजन क्या आ जाएगा आपका, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आ गया। और यहाँ पे अभी हमने पैरेललोग्राम जब प्रूफ किया था तो हमने क्या बोला था, BED किसके इक्वल है, DAB के। तो बी इस ई वाले एंगल की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, DAB लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज आप क्या बोल सकते हो, या तो आप BAD बोलो या DAB बोलो, बात एक ही है। BAD प्लस और BEC किसके इक्वल अभी हमने दिखाया, BC, ठीक है, इस वाले एंगल के। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, BCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 2। जो आपने ये पैरेललोग्राम से ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए थे, उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग 1 एंड 2। दो इक्वेशंस हमने यहाँ यूज कर ली। अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम, दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। और हमें पता है अगर साइक्लिक है तभी दोनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, 180 होता है। तो हमने क्या करा, अपोजिट एंगल का सम 180 शो कर दिया। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, साइक्लिक ट्रेपीजियम। यहाँ पे क्या लिखोगे, सो सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल is 180 degree, therefore ABCD is a ABCD is a साइक्लिक। ये हमारा क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।